अभिनंदन। हम सभी ने महाभारत के महान कुरु वंश और उसके प्रतापी योद्धाओं के विषय में तो बहुत सुना है, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि इस विशाल वंश की नींव कैसे पड़ी? आज हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा भगवान सूर्य की पुत्री तप्ती और पुरु वंश के राजा संवरण की उस अद्भुत कथा पर केंद्रित है, जिसने महाभारत के सबसे शक्तिशाली वंश को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस प्राचीन और रहस्यमयी आख्यान में प्रवेश करते हैं। अब इस कथा का आरंभ बड़ा ही रोचक है। महाभारत के आदि पर्व में एक प्रसंग आता है जहां एक गंधर्वराज महान योद्धा अर्जुन को तप्ती नंदन कहकर पुकारते हैं। तप्ती नंदन, ये सुनकर अर्जुन भी चकित रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, हे गंधर्वराज, हम तो माता कुंती के पुत्र हैं, फिर आपने मुझे ये तप्ती नंदन क्यों कहा? ये तप्ती आखिर हैं कौन? और सच मानिए, अर्जुन का ये साधारण सा प्रश्न केवल एक शंका नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की कुंजी थी। आइए देखते हैं कि इस रहस्य के मूल में कौन सी महान विभूतियां थी। तो कहानी के केंद्र में दो मुख्य पात्र हैं। एक और हैं तप्ती, साक्षात भगवान सूर्य की पुत्री। ये प्रसिद्ध देवी सावित्री की छोटी बहन थी। इनकी तपस्या और इनका तेज इतना अधिक था कि तीनों लोकों में इन्हें तप्ती के नाम से जाना जाता था। इनका रूप इतना अनुपम था कि देवता, यक्ष, अप्सराएं कोई भी इनके सम्मुख टिक नहीं सकता था। स्वयं सूर्यदेव इनके लिए एक योग्य वर की खोज में चिंतित रहते थे। और दूसरी ओर है राजा संवरण। ये पुरु वंश के अत्यंत बलवान और प्रतापी शासक थे। सबसे बड़ी बात, ये भगवान सूर्य के परम भक्त थे। प्रतिदिन सूर्योदय के समय बिना किसी अहंकार के अत्यंत शुद्ध भाव से वे सूर्यदेव की उपासना करते थे। राजा की यही निस्वार्थ भक्ति उन्हें भगवान सूर्य की दृष्टि में तप्ती के लिए सर्वथा योग्य बनाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का मिलन कैसे हुआ। घटना कुछ यूं है कि एक दिन राजा संवरण पर्वतों और घने वनों में आखेट यानी शिकार के लिए निकले। अब वन अत्यंत सघन था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और इसी बीच उनके प्रिय अश्व ने थकान के कारण प्राण त्याग दिए। विवश होकर राजा को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। उसी एकांत और निर्जन वन में भटकते हुए अचानक उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर और अकेली कन्या पर पड़ती है। जी हाँ, वो कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्री तप्ती थी। राजा उन्हें बस एकटक निहारते ही रह गए, मानो साक्षात सूर्य की प्रभा ही धरती पर उतर आई हो। तप्ती के उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर राजा संवरण मानो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे। वे इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने सीधे उस कन्या से पूछ लिया, हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? इस भयंकर और निर्जन वन में तुम किस उद्देश्य से विचर रही हो? राजा का मन पूरी तरह से चंचल हो चुका था, परंतु उस कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बादलों में चमकने वाली विद्युत यानी बिजली की भांति उसी क्षण वहां से अंतर्धान हो गई। राजा ने उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु निराशा ही हाथ लगी और अंततः वे विलाप करते हुए मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। यहाँ हमारी कथा एक अत्यंत भावुक मोड़ लेती है। राजा को अचेत अवस्था में धरती पर पड़ा देखकर तप्ती का हृदय पिघल गया और वे पुनः वहां प्रकट हुई। उनकी वाणी में अमृत के समान मिठास थी। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में राजा को जगाते हुए कहा, उठिए राजन, महान सत्पुरुषों को इस प्रकार अचेत होकर धरती पर नहीं लेटना चाहिए। जरा सोचिए, ये क्षण कितना अद्भुत रहा होगा। तप्ती के इन सांत्वना भरे वचनों को सुनते ही राजा संवरण को पुनः चेतना प्राप्त हुई। यह दृश्य न केवल तप्ती की करुणा को दर्शाता है, बल्कि राजा के सतीत्व और महानता की भी पुष्टि करता है। चेतना लौटते ही राजा का प्रेम अपनी चरम सीमा पर था। अत्यंत हताशा में उन्होंने तप्ती से निवेदन किया, हे सुंदरी, मेरे प्राण अब तुम्हारे हाथों में हैं। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मुझ पर दया करो और गंधर्व विवाह की विधि से मुझे स्वीकार कर लो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में गंधर्व विवाह वो प्रथा थी जिसमें माता पिता की सहमति के बिना केवल वर और वधू की आपसी सहमति से विवाह संपन्न हो जाता था। राजा का यह प्रस्ताव उनकी तात्कालिक व्याकुलता और अगाध प्रेम का सीधा प्रमाण था। परंतु तप्ती ने जो उत्तर दिया वो इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने अत्यंत स्पष्टता से कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता जीवित हैं। यदि सचमुच मुझसे प्रेम है तो नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। उन्होंने बताया कि वे भगवान सूर्य की कन्या हैं। इतना कहकर वे पुनः आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गईं। यह घटना बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि तप्ती ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर धर्म और मर्यादा को रखा।
उन्होंने तात्कालिक आकर्षण के स्थान पर विधि विधान और पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। तप्ती के जाने के पश्चात राजा संवरण ने अपने प्रेम को सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों को वापस राजधानी लौटा दिया। अब वे उसी वन में पूर्ण पवित्रता के साथ सूर्य की ओर मुख करके भगवान सूर्य की घोर आराधना में लीन हो गए। ये कोई सामान्य तपस्या नहीं थी। उन्होंने निरंतर 12 दिनों तक अत्यंत कठोर तप किया। और जानते हैं, इस तपस्या के दौरान उन्होंने अपने मन में किसका ध्यान किया? अपने राजपुरोहित महान महर्षि वशिष्ठ का। यह सिद्ध करता है कि एक श्रेष्ठ शासक कठिन परिस्थितियों में अपने गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की ही शरण में जाता है। और फिर महर्षि वशिष्ठ के प्रवेश से ये कथा एक नया रूप ले लेती है। ठीक 12वें दिन महर्षि अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानकर उस पर्वत पर प्रकट हुए। राजा को आश्वासन देकर वे तत्काल भगवान सूर्य के लोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने राजा संवरण की ओर से तप्ती के लिए याचना की। महर्षि ने सूर्य देव को आश्वस्त किया कि राजा संवरण उनकी कन्या के लिए सर्वथा योग्य पति हैं। अब क्योंकि राजा संवरण पहले से ही धर्मपरायण और सूर्य देव के परम भक्त थे, भगवान सूर्य ने भी बिना किसी विलंब के इस प्रस्ताव को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। सूर्य देव की स्वीकृति प्राप्त होते ही तप्ती और संवरण का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत ये नवदंपति उसी पर्वत पर सुखपूर्वक निवास करने लगा। परंतु क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे वहां कितने समय तक रहे? 1 या 2 मास नहीं, पूरे 12 वर्ष। जी हाँ, पूरे 12 वर्षों तक वे उसी वन में रहे और राजा ने अपना संपूर्ण राजकाज केवल अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़ दिया था। अब राजा का अपने राज्य से इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहना कोई साधारण बात तो थी नहीं। इसका एक अत्यंत भयंकर परिणाम सामने आया, अनावृष्टि। अनावृष्टि अर्थात भयंकर सूखा। देवराज इंद्र ने राजा संवरण के राज्य में वर्षा पूरी तरह रोक दी। वर्षा न होने से अन्न नष्ट हो गया, प्रजा भूख से त्राही त्राही करने लगी, अकाल पड़ गया और राज्य में सारी मर्यादाएं भंग होने लगी। ये परिस्थिति हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जब कोई शासक अपने मूल कर्तव्य से विमुख होता है तो उसका सीधा और विनाशकारी प्रभाव प्रकृति और संपूर्ण समाज की व्यवस्था पर कैसे पड़ता है। जब राज्य में चारों ओर हाहाकार मच गया, तब एक बार पुनः महर्षि वशिष्ठ को आगे आना पड़ा। प्रजा के इस भयंकर संकट को देखकर महर्षि ने अपने महान तपोबल का प्रयोग किया और अपनी तपस्या के प्रभाव से उस सूखे राज्य में वर्षा करवाई। इसके पश्चात वे तुरंत उस पर्वत पर पहुंचे और राजा संवरण तथा रानी तप्ती को वापस उनकी राजधानी ले आए। जैसे ही राजा ने अपना पद पुनः संभाला, देवराज इंद्र ने भी पूर्ववत वर्षा आरंभ कर दी। राज्य में पुनः अन्न लहलहाने लगा और सुख शांति लौट आई। ये घटना एक सुयोग्य राजा और एक सिद्ध गुरु के बीच के समन्वय के अद्भुत महत्व को स्थापित करती है। और अंततः हम इस कथा के उस परिणाम पर पहुंचते हैं जहां से हमारी चर्चा आरंभ हुई थी। राजा संवरण और सूर्यपुत्री तप्ती के इस दिव्य मिलन से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। जानते हैं उस पुत्र का क्या नाम रखा गया? कुरु। जी हाँ, यही वे महान राजा कुरु थे जिनके नाम पर आगे चलकर सुविख्यात कुरु वंश की स्थापना हुई, जिसमें कौरव और पांडव उत्पन्न हुए। गंधर्वराज ने अर्जुन को ये पूरी कथा विस्तार से सुनाते हुए कहा, हे अर्जुन, यही सूर्य कन्या तप्ती आपके पूर्वज राजा संवरण की पत्नी थी और इन्हीं के वंशज होने के कारण मैंने आपको तप्ती नंदन कहा था। इस प्रकार अर्जुन की शंका का समाधान हुआ और उन्हें अपने गौरवशाली अतीत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तप्ती और संवरण की ये कथा हमें ये बोध कराती है कि महाभारत केवल एक युद्ध की कथा मात्र नहीं है। ये प्रेम, कर्तव्य, कठोर तपस्या और ऐसी ही दिव्य वंश परंपराओं का एक अथाह महासागर है। जाते जाते ये कथा हमारे मन में एक नई जिज्ञासा अवश्य जगाती है। क्या कुरुवंश की ही भांति महाभारत के अन्य पात्रों और वंशों के पीछे भी ऐसी ही रहस्यमयी और अलौकिक गाथाएं छिपी हैं? ऐसे कितने ही अज्ञात बलिदान और तपस्याएं होंगी जिन्होंने इस महान महाकाव्य की नियति को आकार दिया? इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।